जय शंकर के भाई, बम बम बम, जय भरनाथ हर हर महादेव, जय हो। ये है क्षितिज जी, हमारे क्षितिज शर्मा जी। वैसे बहुत गुणिया नहीं है और एकदम मतलब कटाक्ष है। और जब क्षितिज जी को गुस्सा आता है मतलब सच्चाई के पीछे, तो फिर पड़ जाते मतलब अपने दादाजी को भी ना, अब दादाजी बता रहे थे। तो ऐसा है कि इनको मतलब सुंदरकांड आपको कंठस्थ है आपको ना, 2 पेज रह गए हैं। 2 पेज रह गए, बाकी इनको मतलब जवानी याद है। ठीक है जी। अब बात आई ऐसी भाई कि आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज बच्चे भी कम है, क्योंकि पिछले कल छुट्टी थी 2 दिन की, बच्चे कोई आते नहीं, कईयों का और श्राद्ध शुरू हो गया आज है ना। हाँ जी भाई श्राद्ध का ऐसा है कि सभी मतलब अपने घर में जो है श्राद्ध मनाते हैं जैसे भी है। तो भाई उसमें मतलब श्रद्धा से मतलब दिनों मतलब देवी देवताओं को मेरे अनुसार ये श्राद्ध है पितरों का। इस मतलब देवी देवता को चाहे आप ना क्या नाम हो कुछ भोग भाग ना चाहे चढ़ाओ, लेकिन पितरों को जरूर चढ़ाओ। क्यों? सही बात क्या लगता है ना? सही ऐसा। बात है। क्योंकि पितर इसमें मतलब देवी देवता इसमें कम स्वीकार करेंगे, पितर ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये पितरों का ही टाइम है ना। हाँ, पितरों का टाइम बोलते हैं है। हाँ, बिल्कुल। क्या बोलते हैं इसको? पितृपक्ष। पितृपक्ष। ये जो आज को 16 दिन पे चलता है ना, आज ऐसा है अब शुरू 12:15 बजे के बाद है पूर्णिमा तिथि शुरू, उसके बाद श्राद्ध शुरू हो जाएगा 12:15 बजे के बाद। देखो जी, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया उन्होंने। अब बात आई ऐसी भाई की, मैं चर्चा करना चाहता था एक मंत्र साधना और स्वर साधना के ऊपर। कल मेरी पंडित जी हैं बिहार से, उनसे मेरी चर्चा हुई, काफी उनको पूरे दामन है, तो उसके बारे में मंत्र साधना और स्वर साधना। अब ये जो है ये भी मतलब मंत्र साधना भी करते हैं और स्वर साधना भी करते हैं। मैं भी मंत्र साधना भी करता हूँ, स्वर साधना भी करता हूँ। लेकिन मैंने जो पाया जो है, जो मेरा जो सर्च का जो विषय है मतलब तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप में एक व्यक्तिगत तौर पर सर्च करता रहा। लेकिन मैं इस हल पे जब निकला कि भाई कि मंत्र साधना से जो है स्वर साधना जबरदस्त है और टफ भी है। तो मतलब मंत्र साधना तो मतलब उनके लिए है, मंत्रों का प्रयोग उनके लिए है मतलब जो थोड़ा मतलब कम मतलब दक्ष है। जैसे मान लो जिनको कम जानकारी है, उदाहरण के लिए भाई जैसे मान लो शास्त्र संगीत बात आती है, शास्त्र संगीत उनके लिए है, उनको समझाएगा जो मतलब शास्त्र संगीत में काफी अंदर तक गहराई तक घुसे हुए। क्या बोला? और बाकियों को संगीत पसंद आएगा, कोई फिल्मी संगीत, कोई पहाड़ी संगीत। ठीक है ठीक है। हाँ जी। मैं अगर गलत तो पूरा टोकना बीच में, ठीक है, आपको पूरा दिखा दे सब टोकने का। ठीक है जी। तो अब बात आई भाई की जो, क्योंकि वैसा ही मतलब मंत्र उनके लिए है जो मतलब कम दक्ष है। ठीक है जी। और जो स्वर उनके लिए है जो मतलब ज्यादा दक्ष है, क्योंकि जब मंत्र तो उसमें शब्दों का क्या नाम होगा। मान लो जो आप कोई मंत्र बोलो, आप किसी का भी मंत्र बोलो आप, ठीक है जी, गायत्री मंत्र बोलो, कोई मंत्र बोलो आप, उसमें शब्द होंगे, स्वर में शब्द नहीं होंगे, स्वर में सिर्फ स्वर होंगे। लेकिन वो तो उनको समझाएंगे जिनको स्वर का ज्ञान हो, साधना की हो। अब बात आई ऐसी भाई की जब हम स्वर के हिसाब से, भाव के हिसाब से जब हम किसी चीज को मतलब हमें प्रभाव डालना कहीं मान लो, क्योंकि स्वर का अलग स्वर का अलग प्रभाव है, अलग स्वर का अलग प्रभाव है। मानते हैं इस बात को? मानता हूँ। ठीक है जी। तो होता है कि राग इस तरह से गाओ, ये वो करके नंबर 1 बात है। फिर आई बात भाई कि मंत्रों की बात, जहां मतलब इंसान को पता लगा ना थोड़ा लग रहा है तो उसको वो फिर बोलते भाई कि मंत्र बोल के, शब्द के द्वारा मंत्र बोल के, तो बंदों को थोड़ी सर्टिफिकेट हो जाती कि नहीं, उनको समझाता है। ठीक है जी। लेकिन स्वर समझ बहुत कम बंदों को आता है। मंत्रों का पता लगता है कि बंदे मतलब मंत्रों का पता नहीं लगता भाई कि बंदा गलत क्या नाम कर रहा है, उच्चारण गलत करेगा तो पता लग जाएगा, लेकिन क्या गलती कर रहा है उसका मतलब पता लग जाए तो गोलमोल आती है। लेकिन कोई मंत्र गलत करता तो बंदे बर्दाश्त करते मैक्सिमम, लेकिन कोई स्वर गलत करे ना तो उसको कोई बर्दाश्त नहीं करता। मानते सर? इस बात को तो मानता हूँ कि स्वर और मंत्र दोनों में मतलब कि स्वर वो गलत हो गया तो तब भी कोई बर्दाश्त नहीं करता है मंत्र। लेकिन मैं मंत्रों की बात करूंगा, अगर मान लो कोई ज्ञानी आदमी होगा, कोई 4-5%, 5-10% कुछ ऐसे आदमी होंगे जिनको मतलब मंत्रों के बारे में पूरी जानकारी होगी। अगर मान लो कोई आदमी, जैसे मान लो मैं ही कोई मंत्र गलत बोल दूंगा, वो सामने वाला मेरे को क्या कर रहा है, तो मतलब मैं इतना बोलना चाहूँगी जरूरी नहीं है कि मंत्र गलत हो गए तो बर्दाश्त कर लेंगे। कुछ एक आदमी होंगे जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे बर्दाश्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। जब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो तभी तो वो मतलब अपना मैं दक्ष होंगे वो, नहीं तो हर कोई गाँव में ठग जाएगा। हाँ जी, कई होंगे मंत्र पढ़ के। ठीक है नहीं? सही बात। फिर आती भाव की बात आती है, तो
भाव की बात आपकी ये कि मतलब है कि बंदे का भाव क्या है। तो मैंने जो पाया जो है भाई कि मैंने देखा भाई कि जैसे कि अब मंत्र की बात आती है, मंत्र पंडित जी ने कल कहा भाई कि बोला मैंने बोला किसी का दांत में दर्द हुई तो बोला मैंने 21 बार मंत्र पढ़ा। सुना ध्यान से बात को, 21 बार मंत्र पढ़ा और तब बोला वो ठीक होगी दांत में दर्द। तो मैंने बोला कि अगर हम इसका प्रयोग अगर स्वर से करें ना हम, तो स्वर का मतलब प्रभाव तत्काल हो जाता है, उसी क्षण हो जाता है। मानते इस बात? मंत्र का प्रभाव जो है उतना तत्क्षण नहीं होगा, उसी वक्त नहीं होगा, लेकिन स्वर का प्रभाव उस वक्त होता है। मानते इस बात? मंत्रों के प्रभाव की बात करें, मंत्रों का प्रभाव इसलिए तक्ष नहीं होता क्योंकि इसमें एक तो वैसे ही बहुत ध्यान की जरूरत पड़ती है कि भाई कुछ गलत फल नहीं होना चाहिए आगे। लेकिन ऐसी बात है कि अगर मान लो मंत्रों में कोई दक्ष है इस चीज में, मंत्र पढ़ने वाला भी दक्ष है और आगे सुनने वाला भी अगर कोई मतलब ध्यान दे इस चीज पर, तो ऐसा है कि मंत्र का प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि फिर उसका दर्द तुरंत जय शंकर की तुरंत ही हो जाएगा। तो मतलब स्वर का तत्क्षण नहीं होगा, स्वरों का तत्क्षण भी होगा। इस स्वर का ज्यादा तत्क्षण होता है। आपने आज तक क्या पाया, मंत्रों का प्रभाव ज्यादा तत्क्षण का है या स्वरों का प्रभाव? मैंने मंत्रों का प्रभाव देखा है आज तक ज्यादा दिखा तत्क्षण, स्वरों का तत्क्षण देखा है, मंत्रों का स्वरों का नहीं देखा। देखा तो उस दिन में स्वरों पे आपका जो बुद्धि लोग हो गई थी, वो क्या वो झूठा, तो 3 बंदे से गा रहे थे, आप इधर करो भाई, क्या भाई स्वर का जो प्रभाव ऐसा हुआ कि आप भूल गए भाई कि क्या बोला, जबकि आप हर बार आप मतलब बोल रहे थे। और लेकिन मैंने इतना टफ भी नहीं मैं गाया था, सिंपल गाया था मैंने, लेकिन आप एक शब्द नहीं ले पाए, ना आप और भी था वो लड़का कौन था, तो क्या वो गलत था? क्योंकि मैंने तो एक प्रयोग करना था, मैं तो इसमें सर्च कर रहा था मतलब अंदर में, क्योंकि मेरा होता है मैं देखता रहता हूँ ये वो, ठीक है जी, मेरा प्रयोग चलता मंत्रों के बारे में भी इसके बारे में भी, लेकिन मैं बस प्रयोग करना चाहता था जब मैं उस स्थिति में पहुंचा। तो क्या मतलब उसमें मतलब एक शब्द भी मतलब एक स्वर में नहीं बोल पाए, क्या बात हुई? वो तो हमारी अपनी गलती थी ना, क्योंकि मेरा भी ऐसा है कहीं, आपको तो पता ही है कि क्लास में मेरे दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होता है, भाव देख रहे होते हैं आप मेरे चेहरे में कि क्या भाव है, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि वो मेरी अपनी गलती से, हमारी अपनी गलती से हुआ है। नहीं अपनी गलती करते कि आप एक शब्द नहीं बोल पाया, एक स्वर नहीं बोल पाए, क्या खिलाफ आपकी अपनी गलती है? माइंड अब देखो ना, ये देखो ये पंडित जी है ना, ये पंडित जी अपनी बातों को मतलब बोल रहे हैं। उस दिन क्या कहा उन्होंने, जो मैं आपने नहीं कहा था वो मैंने कहा था यहाँ से कि क्या ऐसा हुआ, क्या आपके साथ ऐसा हुआ? किन्होंने बोला बिल्कुल मात्रा ऐसा ही हुआ। आप बोलिए, आप क्या बोलना आपने? मैंने कहा भाई कि क्या आपका मतलब एकदम आपका जो दिमाग में एकदम लॉक हो गया, आपने माना उसने ही माना, लेकिन बुरा भाई नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। लेकिन ध्यान वो तो मतलब कितनी बार मतलब काफी टाइम हमने वो गाते रहे भाई, ये हर बार गाते रहे, आप लोग गाते रहे ना। उस वक्त मतलब आप एक भी नहीं गा पाया, मतलब एक स्वर नहीं गा पाया। बोलो सच्चाई बोलो ना, झूठ नहीं बोलो। मैं मानता हूँ आप मतलब ब्राह्मण है, आप पंडित जी है, आप मंत्रों को ज्यादा डाउन नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ मतलब मंत्रों की बारी आ गई है। मंत्र जो है किले गए हैं शंकर भगवान के द्वारा, ठीक है ना। देखिए स्वर नहीं किले गए, स्वर नहीं किले गए, स्वर की देवी है एक जो है ना, जो कर्णों की देवी है, उसका स्वर लग गया ना।